विकास दिल्ली तक चाल का गामा मावा है। हम रहने लग गली ठीक नहीं है, गांव की फिरनी ठीक नहीं है, गांव में पानी ठीक नहीं है। और जब नौजवान सड़का पाओगे तो सरकार ने गोड्डा तड़ लिया। मैं समझता हूँ असली देश का विकास जब होगा तो गांव तक चाल का विकास दिल्ली में पहुंचे। हमारी ताकत भाई जब भी बढ़ेगी जब जितने शोषित लोग हैं, कमेरे लोग हैं, इकट्ठे होंगे। इस जमात सही बात को डट कर बोलो, जो जाओ वहीं से बोलो, अपना गांव में तो करो, अपना गांव में सुधारने की बात करो, देश अपने आप से। आज सरपंच है उससे भी मामनुआ का हमारी गाड़ बनवा थी, पहले था उससे भी नुआ का थे, और जो आगे बनेगा उससे भी नुआ का। लोग आज शिक्षा पर सोचे, अगर लोग हिंदू मुसलमान पर सोचे, लोग आज बेरोजगारी पर सोचे, और किस खेती किसानी के मुद्दा पर सोचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जो आपने किसान आंदोलन में अनेकों बार देखा होगा। इनका नाम है अक्षय नरवाल। किसान नेता हैं ये और समाज सेवक है। इन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया है। क्या ये अभियान है और इसमें इन्होंने क्या किया है? तकरीबन 50 गांव इसमें जुड़े हैं आपके इस अभियान के साथ। अक्षय भाई, क्या है ये पूरा अभियान? सनी कौशिक भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को भी। जैसे सनी भाई, हम जब विचार कर रहे थे, मतलब ऐसे ही बैठ कर सारे भाई क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिस तरह जो आज हम काम कर रहे हैं, जिसका एक सार्थक में रिजल्ट लिखड़ा है, ना कि ऐसा ना हो सारी उम्र हम भागे दौड़े तो जावा लेकिन कितने पहुंचाना। तो हमने एक चीज सोची ताकि अपने मन की संतुष्टि हो, अकबर हिसाब में काम हो हमारे द्वारा, जिसका समाज में कितने चाहे 0.001% रोल रहा हो लेकिन पॉजिटिव रोल रहा। तो हम कई बार गांधी ने पढ़ा करते, भगत सिंह ने पढ़ा करते, तो गांधी एक बात कहा करते, मैं अगर अपनी जिंदगी का निचोड़ कहूँ ना, अकबर जो समाज के लिए काम करना चाहता हूँ उन खातर मेरी जिंदगी का निचोड़ है ग्राम स्वराज है। भाई अगर इन गांव का उत्थान खातर काम करो, क्योंकि गांव के हैं, गांव इस देश की सबसे छोटी इकाई है, और जब सबसे छोटी इकाई मजबूत होगी, जब हम घर बना वहाँ ईंट मजबूत होगी, तो जब बजा कर घर मजबूत होगा। अगर सबसे पहले ईंट हमने कच्ची ला ली तो देश मजबूत नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आज होने के लाग रहा है देश में जो विकास है, विकास दिल्ली तक चाल का गामा मावा है। मैं समझता हूँ असली देश का विकास जब होगा गांव तक चाल का विकास दिल्ली में पहुंचे। ऐसा होना चाहिए जो है लाइन खिंच रही है दिल्ली तक लेकर गांव तक की, या नहीं खिंचनी होनी चाहिए, गांव तक लेकर दिल्ली जाके जो डेवलपमेंट का रास्ता पूरे देश का उड़े है। अगर गांव तक कोई भी चीज़ चल वह दिल्ली पहुंचे, तो उस खातर हमने तो प्रयास करे, हम सोचा कर दे, विचारा कर दे अपने गांव खातर क्या कर सका। और मैं अपने गांव के प्रति, मेरा गांव कथूरा है, मेरा थोड़ा अलग लगाव है। हम जब छोटे छोटे पढ़ा करते, बस हम जाया करते, तो हमारी छोटे छोटे की तीसरी चौथी क्लास में थे बहस होया कर दी, मारा गांव में ओड बड़ा जोड़, मारा गांव में तारा तही बड़ा जोड़, मारा गांव में नू, मारा गांव में नू, मतलब इन चीज़ा पर, मारा गांव में फलाना अफसर, मारा गांव में फलाना नू। एक जब हम अपने गांव की कोई विशेषता बताया करते तो गर्व महसूस करा करते। और जैसे कबड्डी का गांव है मेरा, तो हमने एक चीज़ सोची, हमने सबसे पहले अभियान चला गांव में अपने कथूरा में, और उसने लोगों का निवेदन करा, जो गांव के लोग थे, एटलीस्ट सब दो जो अफसर लोग हैं जो हमारे गांव के, भाई जो खेलनी है हैं, भाई तम भी अपना एक दिन गांव में दे सको, एटलीस्ट कम तक कम भी ना, एक दिन 2 दिन जिसा भी आप देश को हो, हमने एक दिन का भी एक दिन गांव के नाम तो हम अपने गांव में देना शुरू करो। जब हमारी नज़र, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, यार बैठ कर रोज, मतलब चाहे हम कुछ भी ना करें, इस गार्डन में आकर हम बैठे, हम यार देखेंगे, नू नू लखाओगे, तो जो कमियां है ना उन पर हमारी नज़र जागी, और जब कमियां पर नज़र जाओगी, समस्या पर नज़र जाओगी, तो निश्चित ही समाधान की भी बात होगी। तो गामा के लोग यूनाइट हुए, और यह चीज़ सिर्फ मेरा गांव में ना रहा हो, मेरा गांव तो सीमित ना रहा हो, सब गामा के भाई अपने गांव पर गर्व महसूस करें, और सब गामा के भाई न्यू नहीं किसी को राजनेता के कहा करें, चलो भाई गामा हम जाकर उड़ा इकट्ठे हो जियो, सारे जने उड़ा इकट्ठे होंगे, व्यक्तिगत हित तो सद जाएगा सारा इकट्ठे करके, लेकिन जो सामूहिक हित सदना चाहिए, और जब हम समाज का काम करा तो सामूहिक हित हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो नहीं सद पाओगा, वो नहीं पूरा हो पाओगा। हमने एक मीटिंग करी थी 26 तारीख ने कथूरा गांव में, कि
जागते युवा जुड़ते गाँव एक होकर उभरते गाँव। उसमें लगभग 25-30 गामा के तो बड़ौदा मैम के इन गामा के नौजवान साथी हमारे पहुंचे, और कुछ फिर इसार के साथी, जींद के साथी हमारे गिल्ला जुड़े, और भी बहुत सारे गांव में हम कर सकते थे। लेकिन हमने अब की बार ये लगा कि अभियान इतने गांव हम चलाया जा जितने गांव हम हमारी लगातार संवाद हो सके। एक बात दिख जाए ना, 100 गांव में यह बात कर दी भाई, 500 गांव में कर दी भाई, लेकिन उड़त अगर वाकई हम ठोस काम करना चाहो तो बेशक अपना दायरा छोटा रखा। और हमारा ये प्रयास है कि सब आप अपने गांव में अपने गांव की चिंता करें, और जब वो अपने गांव की चिंता करेंगे, एक विद्वान मानस कहा करते कि सही बात को डट कर बोलो, जो जहाँ वहीं से बोलो, अपना गांव में तो करो, अपना गांव में सुधारने की बात करो, देश अपना आप सुधरेगा। अच्छा, जब आप तकरीबन गांव में घूमे तो बड़ी समस्या गांव में क्या नजर आई? देखिए, विडम्बना तो इस बात की है सनी भाई, आज हम आजाद हुए 75-70 साल हो गए, उसके बावजूद हमारी जो मूल समस्या जो कर गांव में रहने लग, गली ठीक नहीं है, गांव की फिरनी ठीक नहीं है, गांव में पानी ठीक नहीं है, गांव में डिग मारा कथूरा गांव की बात करूँ, डिग्गी दो हैं, लेकिन पानी फिर भी किसी दो रही सही नहीं पहुंचने लग रहा, लाइट नहीं है, और ये तमाम समस्याएं, समस्या तो देश बना की है, लेकिन ये वो बता दिया हमने कॉमन जो सबकी है। अब सवाल इस बात का है भाई, गांव में जो चर्चा होनी चाहिए थी आज़ादी के 70 साल के बाद, अकबर गांव में शिक्षा किसी है, गांव में शिक्षा लेने खातिर बाहर तो नहीं जाने लग रही, कोई पलायन करके अपने बालकन पढ़ाने खातिर कोई शहर में तो नहीं रहने लग रहा। इन बातों पर चर्चा ना होकर आज भी हम, आज सरपंच है उससे भी मामनुआ का हमारी गाड़ बनवा दी, पहले था उससे भी नुआ का थे, और जो आगे बनेगा उससे भी नुआ का। अच्छा, आप तकरीबन गांव में घूमे हो, युवाओं के साथ हो, आपकी एक अच्छी टीम भी है, मतलब अगर मैं ये बात जानना चाहूँ कि युवा आज क्या चाह रहा है देश से, कि भाई देश के एक ओहदों पे बैठे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करें युवाओं के लिए? भाई युवाओं का सबसे बड़ी जरूरत क्या है? भाई ऐसा तो सीधा नहीं है भाई नौकरी दे दे या और कुछ कर दे, लेकिन क्या है, मतलब क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही है? मैं गांव में जा करूँ ना तो बढ़िया, मतलब भाई बोलेंगे, बातचीत करेंगे जो करे। एक बात और है, जैसे हम कई बार नेता बन के जावा तो वह बात हम नहीं बेरा पाड़ सकते जो उनका मन में है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करा करूँ नेता नहीं, हम भाई बन के जाऊँ और भाइया बन के बात करा। मेरी एक गांव में लगभग 2.5-3 घंटे बात हुई, उस गांव में जानते हुए उस गांव के लोकल भाई थे, उन अपने गांव के लोग भाइया तो मैं फिटवा था, वो बोले यार नौकरी लुवा दी, नौकरी लुवांदा हो तो बोला जो तू कहेगा तरीके ले, हाँ बोला चाहे इलीगल हो लीगल हो कि में भी काम हो तरीके ला कर देंगे जो तू कहोगा, लेकिन बोला नौकरी बड़ी समस्या चल रही। तो आज जो बेरोजगारी है ना वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच रही है भाई, और मैं नुकू हूँ जितना थोड़ा बहुत अनुभव और जितना समझ पाए, एक दिन ये जो ठेकरा भरन लाग रहा है वो फूटेगा नौजवाना का, नौजवान सड़का पाओगे, और जब नौजवान सड़का पाओगे तो सरकार ने गोड्या तड़ लेंगे। तो जो बेरोजगारी की समस्या ना भाई वह बहुत घनी है, और सरकार दूसरी तरफ तक कह दे है, गम हम खुद सोचने लग जा मन नौकरी की जरूरत है, बराबर में मेरा तर्क यो है वो सब नहीं दे सकती सरकार, फिर तू संतुष्टि कर ले भाई, संतुष्टि भी नहीं होती। अब रोटी खाए तो पेट भरेगा, मतलब वो तो जरूरत है हमारी भाई। जब देश ने ऐसा कोई अल्टरनेट ढूंढना चाहिए ना, फिर हमारे देश की सरकार ने, या सरकार की तो जिम्मेदारी है और हमारे समाज की आज जिम्मेदारी है। अगर भाई जो तारे कामा की पूर्ति करने की बात कर रहे हैं तम उसने लिया आगे। अब मेरी उनके लिए बातचीत हुई, अगर भाई नौकरी की बात है, मैं बोला भाई पहली बात तो मैं लुवा नहीं सकता, दूसरी बात लुवा दूंगा, तू लुवा दिया, तू लुवा दिया, 2 लुवा दिए, 4 लुवा दिए, 10 लुवा दिए, 100 लुवा दिए, वो सारा गांव की समस्या कौन हुई? हम यह बात कहने लग रहे हैं कि मार दो समस्या है नौकरी की, मार दो समस्या हमारा गांव की गाड़ा की, लेकिन आप लोग जब एकजुट हो जाओगे तब जाके इस समस्या समाधान है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, आज हम अपनी जो तरक्की ना अपने पड़ोसी से नापने लग गए, अपनी तरक्की हम बराबर में बेंच पर बैठनी बालक तो नापने लग गए, इकट्ठे बैठ कर हम सारा साल इस बेंच पर, अरे इस तो 2 नंबर में फालतू लिया। मैं समझता हूँ किसी और गेला नहीं, कंपटीशन अपना आप गेला होना चाहिए। तो जब यह कंपटीशन हम बराबर वाला गेला फील कराएंगे ना भाई यो है मेरा कंपटीटर, तो हम असली कंपटीटर ने पहचान नहीं पावा। अब हम उलझे तो इस समस्या में रहे, अक भाई
कि क्या करें, मैं मतलब छोटा सा उदाहरण दो हूँ। गांव में, हर गांव में बंदरा की समस्या है, हर गांव में हम जो करें मीटर बाहर लगने लग रहे हैं, ये जनता नहीं चाहती मीटर बाहर लगे, फॉर एग्जाम्पल। और या किसी गांव बिला भाई मीटर बाहर लागे पाचे बिजली सब ने 24 घंटे में लगी। यार समझने की बात है, जो मीटर बाहर ला के मिल सके पहले भी तो मिल सके है। अरे मैं इस बात ने भी मान लूँ, अगर सरकार चोरी रोकना चाह रहा, गांव में चोरी हो, मैं इस बात ने बड़ी कर दी, लेकिन मैं नू कहूँ सरकार चोरी तो रोकना चाहे, लेकिन चोरी तो पहले उन डाकिया रोको जो इतने बड़े स्कैम होने लग रहे। इस जनता के तो चूड़ी आप टाइट करने लग रहे हो, लेकिन जो इतने बड़े स्कैम होने लग रहे हो सरकार की भी नहीं बसा रही। तो सरकार का पहले प्राथमिक ध्यान उड़ाओ। गांव की जिम्मेदारी पे बात करूं मैं, कितने लागन लागे मीटर लागन लागे, किसी गांव में खड़े होकर किसी नू नहीं कही वो हमारा बिजली का हटा हुआ है, अरे भाई हम चाल पड़ा उड़े। किसी के बिजली का हटा हुआ है, मतलब ही प्रेफर की वो सोलर प्लेट अपने घर पर लगा ले, लेकिन इकट्ठा होगा सारे जने इकट्ठे होकर 200-300 खर्चा करके तहसील में या अपने ब्लॉक में कितने भी जाकर उस समस्या खातर इकट्ठे ना हुआ। मतलब इस सरकार ने हमारा भीतर इतना समाज में जहर भर दिया, कुछ लोगों ने जो अपना व्यक्तिगत साधन खातर या समाज का काम करे हैं, जो भाईचारा हमारा इतना खराब कर दिया, हम इकट्ठे नहीं हो पाते एक पर्टिकुलर समस्या ने लेकर। इब गाँव में बंदरा की समस्या है, बंदरा हूँ सबका करा लत्ते पाड़ जाए और कमें समस्या सामान ठा ले जाए। इब क्या करेंगे लोगों ने प्रेफर किया करा, अब हम तो 20-30 हजार रुपया का खर्चा करके जाड़ बनवा लिया, लेकिन इकट्ठी नहीं हुआ समस्या खातर। तो समस्याओं के लिए, सामूहिक समस्याओं के लिए समूह को इकट्ठा होना पड़ेगा, कलेक्टिव हमने गोल बनाने पड़ेंगे, अरे कॉमन प्लेटफॉर्म पाकर उनके समाधान की सारे इकट्ठे बैठ कर बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है भाई, हम गांव की समस्या पर तो जब बात कराएंगे ना, जब हमने टीवी मौका दे उन समस्याओं पर बात करने का। एजेंडे तो हमारे टीवी वाले सेट करे हैं, इलेक्शन चल रहा था, जब तड़के सांझ हिंदू मुसलमान दिखाओगे, तड़के सांझ यूक्रेन और रूस दिखाओगे। ये गाँव में मौका पर बैठा मानस जिसने नू नहीं बेरा हो, जिस बालक ने नू नहीं बेरा हो, अकबर गाँव में कुड़ी कितनी है, गाँव में पाने कितने हैं, वो नू कहना पाओगा भाई मोदी समाधान कराओगा रूस और यूक्रेन का, मोदी नू फलानी चीज कराएगा। मतलब उस दिशा में, जिस दिशा में एक गाड़ी फंस रही है, उस गाड़ी का तो मैं 1 किला दूर खड़ा हूँ, और मैं उड़ा अपना भीतर में नू वैसे कितना हंगाला जा, गाड़ी लेकर जा ना बात बने। उस गाड़ी के जिन लोगों का हाथ लाग रहा है, उस गाड़ी तो वही रोड पर चढ़ास के वो सारे जब कलेक्टिव हंगाला हुआ। तो ईब जो समाज है, समाज ने व्यक्तिगत इतना छोड़ के समूह के हित की जब बात करेगा, समूह के हित की जब सोचेगा और उस पर इकट्ठा होना शुरू होगा, जब जाकर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। एक कोई भी किसी भी विषय पर की मैं बात होने लग, जैसे हम टोला पर जावा, टोला पे जो आम आदमी है उन्हें बड़ा मतलब प्रताड़ित। आप देखो ना, टोल पर का आदमी जान लाग रहा है, डबल वसूला जान लाग रहा है जिस दौर फास्टैग नहीं है। इब एक कंपनी है, किसी तो टेंडर दिया यो रोड बनाने का, और उसका टेंडर भी पूरा हो जाए, उस दौर पीछे ही पूरे आ जाए, टेंडर फिर बदवा लिया। मैं तो कदीमी देखने लाग रहा हूँ, मनास्ती टोल लगते तो देखे, लेकिन टेंडर पूरा होगा अटते नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होगे। यो क्या होने लाग रहा है। इब मारा भर के जब जाओगे नू दिखे ना, थोड़ा यो रोड़ा कर लेगा, वे डिट जाएगा, उन्हें काट दे तो सब नहीं ऐसा होना पड़ेगा। और जब एक छोटी सी बात और है, कोई प्रयास करें ना, अब कोई समाज की सबकी हिताई बात करने लग रहा है, उन्होंने सोचा तुम किमें करेगा, किमें टिकट लेगा, ये तो अपनी राजनीति की बात कर रहा है, ये तो अपनी बात कर रहा है। इन चीज़ों तभी ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप चुप रहो, आप साथ नहीं दे सकते, आप खाली खड़े रहो अपना। मतलब उसने कहा करना, एक मोरल सपोर्ट तो उसके प्रति रखो ना, आपका मोरल सपोर्ट ना, आप साथ खड़े होते हो ना आप बोलते हो, और दूसरा उल्टा जो कि मैं ऐसा करे है उसमें उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करा है। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब तो हम अपने पैरा पर कुल्हाड़ी खुद मारा है, अपनी खातर गड्ढे खुद खोदने लग रहे हैं। कई बार है ना ऐसी भी चीजें सामने आती है, जैसे मान लो कुछ कोई आंदोलन, मतलब कुछ लोग है, एक समूह है, तो जैसे किसान आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, हाँ। लेकिन वो अगर टोल से जा रहे हैं तो उन्होंने अपना एक बार फिर कह दिया, विरोध किया कि भाई हमारे अगर झंडा किसी ने लगा रखा है या हमारा आईडी कार्ड हमने दे रखा है तो हम लोगों को जाने दो। तो टोल के जो कर्मी थे, अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया ठीक है जी आपको नहीं रोकेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि भाई उन्होंने अपने लिए तो फेवर ले लिया, लेकिन और जनता से आप लूट लो। नहीं, अब इसमें समझने की बात है सनी भाई, जैसे
मन ने यह बात की, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी यूनियन ने यह बात की, जिसके पास कार्ड है या प्लस जिसकी गाड़ी पर झंडा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं झंडा लाने में शर्माऊं हूँ या मैं किसी यूनियन के लिए जुड़ने में शर्माऊं हूँ, इसका मतलब तो जो मुद्दे यूनियन ठारी है या मैं जो झंडा है वो मैं तो उसका परहेज करने लाग रहा हूँ। अगर किसी आदमी ने नू लाग गए नहीं, है, लेकिन इसमें ये भी तो चीज होगी ना कि भाई अगर आपको टोल फ्री करवाना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाओ, यूनियन में जुड़ बात जाओ। और नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ हाँ। कि वो ये बोलते कि देखो ये गलत है, ये टोल ही गलत है, तो उस टोल को बंद करवाओ। ऐसा क्यों रहा है कि भाई हमें ना रोको, पब्लिक को रोक लो? मैं एक बात कहता हूँ, जैसे जो परमानेंट सॉल्यूशन है ना, इसका यो भी नहीं है। कोई भी चीज है ये मैं किमें करूँ, मैं तो न्यू चाहूँ जो रोड पाट्या पड़ा जनु ईब जाके नहीं बनवा दूं। सब आदमी चाहूँ जो आड़े का गुजरते होंगे, लेकिन ये होगा कोड बे ठीक। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मतलब है लोगों का। आप इस बात को समझो, हम क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करें, यूनियन तो जुड़े, संगठन मजबूत करें, प्लस उस झंडन ठान लाग जाए जो हमारे हित का है। जब यह चीज होने लग जाओगे ना, एटलीस्ट वो हमारे मुद्दा तो सहमत नहीं है तो अपना टोल बचाने के चक्कर में यह चीज करने लग जाओ, उसका होगा कि मतलब जो बूम हम चाहते हैं, जो आइडिया हम चाहते हैं लोगों के अंदर डेवलप हो। अगर भाई यो झंडा लाना हमारा या चीज बच गई, गुंडा टैक्स हमारा बच गया, तो हम उन लोगों में अवेयरनेस चाहो। हाँ, अगर भाई आप लोग जुड़ो इस मुहिम के साथ, आप इसे लोगों के लिए जुड़ो, जो हमारी कलेक्टिव बात करने लग रहे, समूह के हित की बात करने लग रहे, हमारी हित की पूर्ति की बात करने लग रहे, समाज की बात करने लग रहे हैं। हम तो खुद चाहते हो टोल हटे, लेकिन अक्षय ही बचाओगा नहीं हटा सकता टोला ने, के बेरा का दाकड़ का अक्षय की गाड़ी ना लेकर दे। लेकिन जब हम सारे चाड़ लाग जाएंगे ना, उस खातर वो बूम लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। उस खातर हम चाहो 10 गाड़ी क्रॉस करें, 10वां झंडा लाग रहा कोने लाग गए। इस चीज में हमको ताई क्यों बरता, हाँ जुड़न में इकट्ठा तो होना पड़ेगा। मत चाहूं समस्या समाधान और इकट्ठा भी ना हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं भी चाहूं मेरा भी नाम हो, मैं भी चाहूं मतलब मैं भी अपने गांव का कितने नाम कर दूं, लेकिन घर बैठे कौन हो, मन भी इसी समस्याओं है। सन के बेरा मतलब दिल इतना भर जाए, आंखें में पानी भी आंदा हो, बहुत सारी समस्याएं सब गेला। उन समस्याओं तो हट के उस गेला जुड़ना पड़ेगा, उस लीग गेला जो हमारी बात करने लग रही है। अच्छा चलो, आम आदमी की बात करते हैं। बहुत आम आदमी, मान लो कोई रेडी लगाता है, कोई चाय बेचता है एक जगह बैठ के, अब वो उसके पास इतना टाइम नहीं है वो आपके किसी संगठन से जुड़ सके या किसी और पार्टी के साथ जुड़ सके, उसके लिए तो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। उसको जब टोल जाना होता है वो किसी को कुछ नहीं कह सकता, वो इतना गरीब बेचारा आदमी है, वो तो दे के जाएगा। अगर 100 रुपए टोल है तो 100 है, वो फास्टैग भी नहीं ले रहा होगा। मान लो उसने गाड़ी ले ली, पुरानी गाड़ी ले रहा है वो, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि भाई वो उसमें डलवा ले। फिर इन लोगों में से आपकी बात से तो यही हो जाएगा कि भाई वो सारे हमारे साथ जुड़ जाओ। नहीं, मैं ये चाहता हूं, मतलब आम आदमी के पास टाइम कहाँ है? एक चीज है, अब उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हाँ, यही कहते हैं ना कि भाई मैं रोटी 200 रुपए कमा लूंगा तो घर जाके कुछ खा लूंगा। ठीक बात है, लेकिन उस मतलब मैं आम आदमी पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा, मैं किसी पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा। मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ टोल हटे। अब मैं नहीं चाहता हूँ उस गरीब आदमी मनु चकंदा हूँ, अब उसका गरीब का तो लगना चाहिए, झंडा वाली शर्फ जानी चाहिए, मैं भी कहता हूँ ये बात। लेकिन मैं यह बात कह दूँ अब वो सारी गाड़ी जानी चाहिए, आड़ा फ्री लेकर नहीं चाहिए, कोई कौन सुने। लेकिन हम सारे इकट्ठे होकर कह देंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हमारी सुनी भी जाएगी, गाड़ी फ्री निकलेंगे, टोल वाले भी उड़े तो भाजेंगे। लेकिन वहाँ होगी कोडबे, मतलब आपका बात करने की बात ठीक है, अब उसके पास समय नहीं है, एटलीस्ट वो झंडा ला सका है। और दूसरा वो एक बार तो हमने जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जब कर पाओगे लोग मारते जुड़े हैं, लोगों के लिए ताकत है, तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना। मैं इस बात ने मान गया समय नहीं है उसकी के लिए। अगर हमारे पास समय नहीं है, वो कितने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है। भाई जैसे मैं हूँ, मैं खुद स्टडी भी करता हूँ, मैं यह बात कहूँ मेरे पर तो पेपर तो नहीं दिए जाएंगे यो काम होगा, चाहे मैं यह बात कहूँ अगर मैं तो पेपर दिए जाएंगे यो काम नहीं होगा। आई नीड टू मैनेज, द थिंग इज नॉट हैविंग टाइम, द थिंग इज अबाउट मेकिंग टाइम। कैसे होंगी चीजें ये, जैसे युवाओं को अब समझाना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि वो सरकारी नौकरी से ही नहीं हट पा रहा है। हाँ। भाई उसका तो मोटिव एक ही है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसी मिल जाए, वो चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार है। मैं देखो जो आदमी सरकारी नौकरी करे है, देखो जो सरकार का बनता, मैं नू नहीं कहता भाई सारे इन टैक्स ओ कर दो, जो जेन्युइन है वो सरकार ले। जैसे चाणक्य ने बड़ी बड़ी थ्योरी दी है, भाई कर इतना ही लेना चाहिए जितना पानी परेट होगा ऊपर जावे है, तो बड़े बड़े आदमी ने
अपने अपने तरीके दिए हैं। तो इतना तो होना चाहिए, बस सरकार ने भी तो काम करना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एमएलए मंत्री जिन तो सारी सुविधा है, जिन तो सारा सबके में है, वो तो फ्री जाएंगे और स्पेशल वीआईपी लाइन होगी। एक गरीब आदमी है, चाहे कितने मतलब उसने कितने घना जरूरी पहुंचना हो, उसने लाइन में ला के जाना पड़ेगा। हम कहते हैं, लेकिन हमारी ताकत भाई जब भी बढ़ेगी, जब जितने शोषित लोग हैं, कमेरे लोग हैं, इकट्ठे होंगे। इस जमात के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम कहो वहाँ सरकारी नौकरी, हम तनु कहो लाग रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं लाग रहे हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए। आप, मैं चाहूंगा शनि भाई आप दिखाएं भी सारे दर्शकों को कि हम हुसैनीवाला गए थे, और जैसा 26 तारीख मैंने जिक्र किया था शुरू में, 26 तारीख ने जो हमने मीटिंग करी थी उसमें ये निर्णय हमने लिया था कि हम अब की बार क्या कराएंगे। 23 तारीख है तारीख जो शहीदी दिवस होगा, हम हुसैनीवाला जावांगे पहला, और हुसैनीवाला तो जिस मिट्टी में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह की माताजी विद्यावती कौर, उन सब की समाधि बनी है, और उस मिट्टी में वो शहीद मिले हैं, उस मिट्टी ने लेकर गांव गांव हम जावांगे। हम लगभग 50-60 गांव हम गए, और उन गांव में आज 23 मार्च है, अपने उन गांव में हर गांव में बरगद का पेड़ भी लग गया। हमने यह बात क्यों कही, अब इस मिट्टी में बरगद का पेड़ लगाओ ताकि आने वाली पीढ़ी इंस्पिरेशन ले हुए। अब ऐसी क्या चीज थी हुए, अब जिनकी माटी ने भी ठाए ठाए पंजाब तो लोग हरियाणा में हांडा कर दे, इसा वो क्या सोचा करते, क्या करना चाह करते, किसा भारत में बनाना चाह करते, उस दिशा में लोग सोचना शुरू करें। उस पेड़ से इंस्पिरेशन ले कि उस माटी में यो पेड़ लग गया है, उस दिशा में लोग सोचना शुरू करें। तो इसलिए हमने वो पेड़ 50-60 गांव में लगवाए हैं आज, ताकि आने वाली पीढ़ी इंस्पिरेशन ले, और हर गांव में टीम बने। एक दिन गांव के नाम, यह टीम ना भी बने, मैं कहूँ जरूरी नहीं है मेरे से जुड़ना, अपने उद्देश्य के लिए जुड़ना जरूरी है, और किसी भी व्यक्ति से जुड़ना जरूरी नहीं है। उस व्यक्ति का उद्देश्य के अपने उद्देश्य के लिए जुड़ो, जो उद्देश्य सामूहिक हितों की पूर्ति करता हो, जो सबका हो। इस गामा ने बचाने की लड़ाई है। अगर हम गामा ने बचा पाए, गामा ने मजबूत बना पाए, तो हम वाकई में इस देश ने बचा लेंगे। और वो जब बच सके है, जो दो विचारधारा आज हैं, एक तो शहीदों की विचारधारा और एक इन राजनेताओं की विचारधारा, जो हमने आपस में लड़वा कर अपने व्यक्तिगत हित साधना चाहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपनी जान तक की कुर्बानी देकर हमने इकट्ठा देखना चाहते थे। तो हमने सब ने तय करना है किस दिशा में चलना है, अपना गांव किसा बनाना है, इन बातों पर विचार करना है। और इसलिए हमने हुसैनीवाला से मिट्टी ला के आज वो पेड़ 50-60 गांव में लगवाने का काम करा, ताकि इमोशंस भगत सिंह के इमोशंस के साथ साथ भगत सिंह के आइडियाज के साथ आज का नौजवान जुड़े और उन बातों पे विचार करे कि भगत सिंह की चाह कर दे। लोग आज शिक्षा पर सोचे, लोग हिंदू मुसलमान पर सोचे, लोग आज बेरोजगारी पर सोचे, किस खेती किसानी के मुद्दा पर सोचे। तो वह चीज हमने तय करनी है। भगत सिंह कड़ा चाह कर दे, किस इशू पर सोचा, किस बात पर सोचा, किस पर विचार विमर्श करा। राजनेता कड़ा चाहो हम कड़ा सोच दे रह जाओ और हमारे मुद्दे गुण होते चले जाओ। बस यह बात है, यह अवेयरनेस, यह जागरूकता गांव गांव में लाने खातर एक एक गांव में जाने लाग रहे हैं, और सब तो निवेदन करने लाग रहे हैं, चाहे किसी गांव का अफसर हो, चाहे किसी गांव का पढ़नी या बालक हो, मजदूरी करनी हो, एटलीस्ट एक दिन अपने गांव ने देना शुरू करो। हम अपने गांव में आंदोलनात्मक, सुधारात्मक, रचनात्मक, चाहे कोई भी पहलू नू को ना, अगर सरकार तक गाड़ गाड़ दे के हमारी भी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन तभी हम ना बात जा। तो हर पहलू पर हम काम करके हम गांव की मजबूती की बात करा, इस अभियान का ये उद्देश्य है। दोस्तों, आप भी अपने गांव के लिए एक दिन ज़रूर निकालें। जहां आप पैदा हुए हैं उसको एक दिन तो देना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपके गांव के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके हितों के बारे में ज़रूर सोचें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।